अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद मतीन और हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस 9th क्लास न्यू बुक चैप्टर नंबर 10 का। आज हम इस लेक्चर में आगाज़ करने लगे हैं, लेक्चर नंबर 82, जिसका टाइटल है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में डे बाय डे जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का रोल है उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कहा जाता है। इस चैप्टर के अंदर 3-4 चीज़ें जो हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें सरे फहरिस्त और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो हम डिटेल से चीज़ डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नंबर 2, इसके अलावा हम लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड एल्गोरिदम्स हैं, यानी कि जो एल्गोरिदम हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, तो उसमें जितने भी आपके पास एल्गोरिदम इस्तेमाल होते हैं, नंबर 2 ये हम डिस्कस करेंगे। प्लस इसकी टेक्निक्स को भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में यूज करते हैं रिलेटेड टू एल्गोरिदम। नंबर 3, इस चैप्टर के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि इंटरनेट का क्या रोल है हमारे पास और इंटरनेट को किस पर्पस के लिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में जो 4th नंबर पे हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर वो है इम्प्लीफिकेशन एंड फ्यूचर ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो 4 चीजें मैंने इस चैप्टर के अंदर पॉइंट आउट की हैं जो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, और उसमें ज्यादातर थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसमें AI को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। प्लस नंबर 2 जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है एल्गोरिदम, के एल्गोरिदम क्या है और एल्गोरिदम की डिफरेंट टेक्निक्स क्या हैं। नंबर 3 चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, के इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, और लास्ट पे इम्प्लीफिकेशन एंड फ्यूचर ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो आज के लेक्चर के अंदर डियर व्यूवर्स जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ AI के रिलेटेड है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है इन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट मशीन लर्निंग प्रोसेस, जिसमें हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स प्रिपेयर करते हैं और उसके ऊपर प्रोग्रामिंग अप्लाई करते हैं सो दैट कि उस डिवाइस को हम ऑपरेट कर सके थ्रू सम गैजेट, थ्रू सम एप्लीकेशन या थ्रू सम वेब बेस्ड डॉक्यूमेंट। तो उसके रिलेटेड हम लोग आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात करेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर 10 जिसका टाइटल है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन कंप्यूटर साइंस, लेक्चर नंबर 82 में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, इसमें स्पेसिफिकली आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनको मैं पॉइंट आउट करता जाऊंगा, जिसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है एप्लीकेशंस एंड सब फील्ड। तो सबसे पहले एप्लीकेशन, नॉर्मली जो यहां पे हम एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे वो लिमिटेड हैं जो आपकी बुक में लिखी है। AI इज ऑलमोस्ट यूज एवरीवेयर। अगर हम AI की बात करें तो वो तकरीबन हर फील्ड के अंदर ही आपके पास तकरीबन इमर्ज हो चुका है, जिसमें हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। और उसकी सब फील्ड कौन सी हैं वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताऊं आपको, जो पेपर में बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, व्हाट इज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिनोट्स दैट सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन थिंकिंग एबिलिटी इन कंप्यूटर सिस्टम टू थिंक एंड लर्न लाइक अ ह्यूमन, यानी कि एक ऐसी मशीन प्रिपेयर करना जो आपके पास इंसान की तरह सोचे, समझे और चीजों को उस तरह इंप्लीमेंट करे, यानी कि किसी एक ऑब्जेक्ट के डायनामिक्स को ऑब्जर्व करे और उसके डायनामिक्स को ऑब्जर्व करने के बाद उसको सिमुलेट करे और सिमुलेट करके एक मॉडल प्रिपेयर कर दे, जो मॉडल आपके पास वर्क लाइक अ ह्यूमन, जो इंसान की तरह काम करे। हम घर में भी देखते हैं डिफरेंट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अवेलेबल हैं जो AI के ऊपर बेस्ड हैं। जैसा कि अगर मैं एक एग्जांपल आपको अगर मैं प्रेजेंट करूं तो जिसमें
आजकल आपने देखा होगा ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है जिसमें सिर्फ आप एक कमांड देके उसको लीव कर देते हैं, देन द प्रोसीजर इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली। जो प्रोसीजर है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। उसमें क्लोथ्स को ड्राई करना, वॉश करना एंड डेफिनेटली फाइनलाइज करना, ये सारे स्टेप ऑटोमेटिकली परफॉर्म होते हैं जो उस मशीन के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। सो दिस विल बी द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपके पास हम लोग डिफरेंट पर्पसेस के लिए घर में या कहीं और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अगर एआई की हिस्ट्री देखी जाए तो हमारे पास वो हिस्ट्री तकरीबन स्टार्ट होती है 1950s से और 1960s। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आज हम इसमें डिस्कस करने लगे हैं वो है ऑब्जेक्टिव, कि 1960s और 70s में जो दो चीजें डेवलप हुई जिनके ऊपर मेजरली फोकस किया गया वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सिंबॉलिक मेथड्स हैं। नंबर 2, मिमिक्ड ह्यूमन, यानी कि इंसान की मेमोरी की परफॉर्म करना, यानी कि इंसान की नकल करना। ये इसमें आपके पास 1970s और 80s में आपके पास ये डेवलपमेंट हुई। 1990s में मशीन लर्निंग स्टार्ट हुई जिसमें डिफरेंट गैजेट्स के अंदर एआई को इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके बाद 20s में डीप लर्निंग और रोबोटिक्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट मशीन्स प्रिपेयर करना विच इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन, जो आपके मैकेनिकल टास्क परफॉर्म करता है, वो सारे आपके पास बेसिकली रोबोटिक्स 20s में 2000s में प्रिपेयर करना शुरू हुए। 2011 में अगर देखा जाए वॉइस असिस्टेंट का कॉन्सेप्ट आया जिसमें वॉइस को आप अपनी तरफ से जैसे चाहे मोल्ड कर सकते हैं। और लास्ट पे आजकल अगर देखा जाए 2023 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डेवलप हुई वो थी चैट जीपीटी, जिसके ऊपर आजकल आप किसी भी चीज को सर्च करना चाहें विद इन सेकेंड्स और विद इन मिनट्स आप उसके रिलेटेड परफेक्ट डाटा की कलेक्शन कर सकते हैं। अब इसके वर्जन और भी इंक्रीज हो रहे हैं कि आप चैट जीपीटी में और भी चीजों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो है एप्लीकेशंस ऑफ एआई। दो चीजें हमने डिस्कस करनी है, एप्लीकेशन एंड सब फील्ड। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन में रिलेटेड तो आप किसी चीज के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी बुक में है उनमें से मैंने कुछ लिस्ट डाउन किए हैं और वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन के नाम ही अगर आपको याद हो, हेल्थ केयर, एजुकेशन, गेमिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, ऑटोमोबाइल में, फाइनेंस में और सोशल मीडिया, ये सब आपकी बुक में मेंशन है। जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें पेज नंबर 212, 213 और 214 एप्लीकेशन अगर आप लोग देखें तो 212 के ऊपर, 213 के ऊपर आपको एप्लीकेशंस ये लिखी नजर आ रही हैं, जिसमें सबसे पहले है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में जो आपके पास यूज होता है वो है डायग्नोज ट्रीटमेंट एंड पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, यानी कि आपके पास जितने भी आपके पास पेशेंट्स हैं उनको ट्रीटमेंट रिकमेंड भी किया जाता है और स्पेसिफाई भी किया जाता है कि उनमें क्या आपके पास स्पेसिफिकली इशू एग्जिस्ट कर रहा है। एजुकेशन के अंदर लर्निंग एक्सपीरियंस और ऑटोमेट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जितने भी हैं वो ऑटोमेटिकली यहां पे परफॉर्म किए जाते हैं। गेमिंग में देखें तो रियलिस्टिक कैरेक्टर्स, कार्टून्स वगैरह आप देखते होंगे, उसमें आपके पास एनिमेशन के तौर पे इसको इस्तेमाल। ट्रांसपोर्टेशन में आपने देखा होगा सेल्फ ड्रिवन कार्स, और इसका बड़ा ही आजकल मसलन के रुझान है और ज्यादा आपके पास आउटसाइड द कंट्री अगर आप देखें इंटरनेशनली तो पार्सल को डिलीवर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कार में वो पार्सल रख दिया जाता है और उसमें लोकेशन को स्टोर्ड कर दिया जाता है। कार ऑटोमेटिकली विदाउट ड्राइवर मूव करती है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विदाउट एनी असिस्टेंट। वो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर एक मैप फिटिंग है और वो सेंस करती है कि उसके आगे 6 या 8 मीटर कोई चीज है तो वहीं पे स्टॉप हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास ऑटोमोबाइल इसके ट्रांसपोर्टेशन का मैं दूसरा पॉइंट बताना भूल गया। ट्रैफिक सिग्नल्स सिस्टम इसके अंदर बड़ी ही कॉमन एग्जांपल है, जहां पे आपके पास ट्रैफिक का वर्कलोड है उसमें आपने नॉर्मली नोट किया होगा कि ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक पॉइंट यानी कि 20 सेकंड 30 सेकंड के बाद वो सिग्नल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। उसके बाद ऑटोमोबाइल में एडवांस असिस्टेंट है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ व्हीकल्स है। उसके बाद फाइनेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस हैं कि आप किस चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने नॉर्मली ऑब्जर्व किया होगा कि मोबाइल के अंदर जो चीज आप सर्च करते हैं या जिसके बारे में सोचते हैं, अगर आपकी
सेटिंग ऑन है जीमेल की, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें आपके सामने आना शुरू हो जाती हैं, और वो ज्यादा आपके सामने आती हैं क्योंकि आपने उनके बारे में सर्च करना शुरू किया है और आप उनसे कुछ ना कुछ फायदा या कुछ ना कुछ आप हासिल करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए आप उसको बार बार देखते हैं, तो वो आपके सामने ज्यादा प्रेजेंट की जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद इसमें फ्रॉड डिटेक्शन, आप फॉर एग्जांपल किसी चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन क्या ये सही है गलत है, ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी रिलेटेड टू फाइनेंस। उसके बाद सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो यूजर का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हुए वो आपकी बर्थडे को बताता है या बाकी चीजें कि आज आपका दिन कैसा रहा, आपने पोस्ट करनी है रिलेटेड टू दिस एंड दैट, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू एआई। सोशल मीडिया जो है वो आपके पास मेटा डाटा के रिलेटेड सारी चीजें आपस में क्या हैं, कनेक्टेड हैं। दूसरी चीज जो आज हम डिस्कस करने, तीसरी चीज वो है सब फील्ड्स ऑफ एआई, जिसमें सबसे पहले मशीन लर्निंग। यहां पे देखिए 2-3 दफा मशीन लर्निंग की बात हुई, तो व्हाट इज मशीन लर्निंग, ये सब फील्ड्स हैं उसकी, तो उसमें सबसे पहले मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज अ टाइप ऑफ एआई वेयर कंप्यूटर लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड इंप्रूव एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स को हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं यहां पे, और वो सारी आपके पास मशीन लर्निंग है जिसमें डिफरेंट टूल्स को इंप्लीमेंट किया जाता है और वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं। इसी तरह हमारे पास डीप लर्निंग है। डीप लर्निंग इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मशीन लर्निंग विच यूज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट हाउ द ब्रेन वर्क, जिसमें इस चीज को रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है कि दिमाग कैसे काम कर रहा है, तो इसको डीप लर्निंग कहा जाता है। उस तरह के प्रोसीजर्स या उस तरह की थिंकिंग आपके सामने प्रेजेंट की जाए ताकि आप ऑटोमेटिकली उस तरह के टास्क परफॉर्म कर सके। एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो सब फील्ड के अंदर है उसको कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन, एक मैंने आपको एआई का शॉर्ट क्वेश्चन बताया, इसमें एप्लीकेशंस के नेम आपको पता होने चाहिए। और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस क्या है हमारे पास, NLP is a technology that help computer understand and talk to us in all language। कि आप कोई भी लैंग्वेज, लाइक फॉर एग्जांपल हम अगर इंग्लिश या उर्दू में बात करते हैं तो कंप्यूटर हैवंट अंडरस्टैंड, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, तो NLP के थ्रू आप डिफरेंट लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेजेस हमारे पास क्या है और किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर विजन में अगर आप लोग देखें तो कंप्यूटर विजन भी आपके पास NLP की एक फील्ड है एआई की, जो कि स्पेसिफिकली यूज होती है इमेजेस और ऑडियोज, यानी कि विजुअल एड्स के लिए। विजुअल एड्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर विजन को इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा जो सबसे आजकल इंपॉर्टेंट है वो है रोबोटिक्स। एक एग्जांपल लास्ट पे मैं देता चलूं, आपने नॉर्मली देखा होगा किसी एडवर्टाइजमेंट जब आती है तो वहां पे सोसाइटीज के बारे में बताया जाता है, तो वहां पे बेसिकली होते तो एक फील्ड्स हैं, कोई भी चीज डेवलप नहीं होती, लेकिन वहां पे वो सारी चीजें जो डेवलपमेंट होनी है उसको आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि विजुअलाइज कराया जाता है थ्रू इमेजेस। वंस वी डेवलप दिस, तो आपके पास जो एक साइट है वो इस तरह की आपको नजर आएगी। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ एआई, ये सारा कुछ आपके पास एआई बेस्ड करता है। तो आज के लेक्चर के अंदर जो हमने 3 चीजें डिस्कस की हैं उसमें सबसे पहले व्हाट इज एआई, दूसरे नंबर पे हमने एप्लीकेशंस ऑफ एआई और तीसरे नंबर पे सब फील्ड्स ऑफ एआई। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है मैं दोबारा पॉइंट आउट कर दूं, फिर मैं टॉपिक को एक दफा रिवाइज कर देता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यूज में आपके पास जो हिस्ट्री ऑफ एआई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन में सिर्फ फील्ड्स के अगर नाम याद हो तो वो काफी है मेरे ख्याल से। उसके अलावा सब फील्ड के अंदर मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस NLP किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है हमारे पास, which denotes that the simulation of the human thinking ability in computer system think and learn like a human, कि वो इंसान की तरह सोचे और उस तरह क्या करे, काम करे। और उसमें हमने इसका एक हिस्ट्री बैकग्राउंड देखा कि 1950s और 60s में क्या क्या डेवलपमेंट हुई, 1970s और 80s में आपके पास 1990s में मशीन लर्निंग का आपके पास दौर शुरू हुआ। 2000 में हमने डीप लर्निंग और रोबोटिक्स के बारे में एआई के मुतालिक हमने शुरू किया, और 2011 में वॉइस असिस्टेंट, और लास्ट पे
अभी जो आपके पास दौर चल रहा है वो 2023 से चैट जीपीटी के ऊपर बात कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास जो एप्लीकेशन है हेल्थ के अंदर ट्रीटमेंट को डायग्नोज करना, एजुकेशन के अंदर लर्निंग एक्सपीरियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म करना, गेमिंग के अंदर रोबोटिक्स, रियलिस्टिक कैरेक्टर्स को क्रिएट करना, ट्रांसपोर्टेशन में अंदर सेल्फ ड्रिवन कार या ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में, ऑटोमोबाइल के अंदर एडवांस असिस्टेंट, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ व्हीकल के आपके पास जो व्हीकल है वो परफेक्ट है, उसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, फाइनेंस के लिए आपको रिकमेंडेशंस देना, और लास्ट पे सोशल मीडिया जो आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है टू यूज दैट डिफरेंट टूल्स। उसके अंदर हमने सब फील्ड के अंदर जो हमने डिस्कशन की, मशीन लर्निंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिसमें मशीन लर्निंग एक्सपीरियंसेस के अलावा एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग के ऊपर फोकस किया जाता है। डीप लर्निंग का मतलब है कि इंसान का ब्रेन कैसे वर्क कर रहा है उस तरह कोई मशीन डेवलप की जाए। उसके बाद एनएलपी का मतलब क्या है? एनएलपी का मतलब यह है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस को लर्न करना एंड टॉक टू द डिफरेंट मशीन लैंग्वेजेस के साथ आप लर्न करने के साथ साथ बात कर सकते हैं। कंप्यूटर विजन और रोबोटिक्स इसके अंदर शामिल है जिसमें डिफरेंट बिल्डिंग्स या डिफरेंट चीजों को डेवलप, विजुअल एड्स, इमेजेस और वीडियोस वगैरह को लर्न करने की कोशिश की जाती है। तो उम्मीद करते हैं व्यूअर्स कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। जो आज का टॉपिक था ये स्पेसिफिकली शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसमें एआई क्या है, एप्लीकेशंस के नाम क्या है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली सब फील्ड के अंदर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और लास्ट पे एनएलपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।